कराची और हैदराबाद में वॉल चौकर्स फिर सरगर्म, कहीं हक में तो कहीं खिलाफ नारे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के नाम से दीवारें रंग दी गईं। फारूक सत्तार दुबई के एक रोजा दौरे से वापस, कहते हैं परवेज मुशर्रफ और इशरतुल इबाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। MQM एक थी और एक ही रहेगी। इल्जामात की सियासत को दफन करना होगा। आसिम कैफरी और इसहाक बॉबी पर अमजद साबरी समेत 50 से जायद अफराद को कत्ल करने का इल्जाम। 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 33 कत्ल का एतराफ। रेंजर्स के 3 एहलकार हदफ नहीं थे, असल टारगेट न मिलने पर उन्हें कत्ल किया। कराची में हादसात ने 2 जानें ले ली। शेरशाह में पुल से टैंकर टकरा गया, ड्राइवर जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। नाजिमाबाद में डंपर की टक्कर से एक शख्स हलाक, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। लाहौर मोची गेट के घर में बारूदी मवाद फटने के वाक़े में पेशरफ। धमाके के बायस 90 की दहाई में फिरका वराना फसादात के मुबैना सहूलतकारों तक रसाई मिल गई। CTD ने मुनहदम घर के 3 मकीनों और 10 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी ने सच बोला, यह अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। अपना गवर्नर आते ही इशरतुल इबाद पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं गवर्नर हाउस से दहशतगर्दी की आखिरी निशानी मिटा दी। सिंध हुकूमत और इदारे से पूछा जाए, इशरतुल इबाद मुल्क से कैसे फरार हुए। निहाल हाशमी के बयान ने हुकूमत के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। इशरतुल इबाद दहशतगर्द थे तो हुकूमत इतना अरसा खामोश क्यों रही? उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? विफाकी हुकूमत का निहाल हाशमी के बयान का बोझ उठाने से इनकार। वजीर ममलकत बरा इतलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, बयान पार्टी या हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं, निहाल हाशमी की ज़ाती राय है। मौला बख्श चांदियों ने निहाल हाशमी के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। मंजूर बसान कहते हैं, अगर इशरतुल इबाद रियासत दुश्मन गवर्नर था तो नून लीग ने कैसे उन्हें इतने अहम ओहदे पर रहने दिया? गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी मज़ार कायद गए, बगैर हाजिरी वापस आ गए। लिफ्ट खराब थी या गवर्नर की सेहत? सवालात उठने लगे। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है, मज़ार कायद की तज़ीन और आराइश की वजह से हाजिरी नहीं दी, आज गवर्नर हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। सानिहा 8 अगस्त के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी मुअम्मा बन गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, सानिहा 8 अगस्त के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। DIG पुलिस ने दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने इल्जाम उल्टा मीडिया पे धर दिया। लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर। वजीर आज़म ने 2018 तक लोड शेडिंग खत्म करने का एक और दावा कर दिया। क्या 2018 में लोड शेडिंग 0 हो सकेगी? नेपरा ने भांडा फोड़ दिया। तहकीकात करके बताया, वापडा का सिस्टम ही इस काबिल नहीं कि बिला तातुल बिजली पहुंचा सके। वर्ल्ड बैंक का कहना है, लोड शेडिंग खत्म करनी है तो $17 अरब कर्ज लेना होगा। शरीफ फैमिली के असासे 2005 से पहले के हैं। मरियम सफदर खुद तस्लीम कर चुकी हैं कि वो इस कारोबार को चला रही हैं। सबूत मौजूद हैं। मरियम नवाज वजीर आजम की ज़ेरे कफालत हैं। पनामा लीक्स पर PTI रहनुमाओं की बनीगाला में सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला का प्लांटेड न्यूज को सिक्योरिटी लीक्स मानने से इनकार। कहते हैं, वजीर आला पंजाब की DG ISI से तल कलामी तो दूर की बात, इख्तलाफाते राय भी नहीं हुए। सिरिल अलमेडा 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा। बोले, जो इस्लामाबाद बंद करने आएगा उसके लिए डिक्टेटर ही हूं। बिलावल भुट्टो ने पंजाब जाने का ऐलान किया तो चौधरी निसार के पसीने छूट गए। चौधरी निसार को सियासी खौफ सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी से है। मौला बख्श चांदियों कहते हैं, वजीर दाखिला नहीं चाहते कि वजीर आजम पर सियासी दबाव कम हो।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल को खातून के हुकूक से मुतालिक बिल पर गौर करते हुए मर्दों की हालत इज़हार पर रहम आ गया। कौंसिल ने मर्दों के हुकूक से मुतालिक दरखास्त आइंदा इजलास के एजेंडे में रख ली। फौज और अवाम की कुर्बानियों की वजह से सवात में अमन हुआ। आर्मी चीफ कहते हैं अब इलाके में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। आर्मी चीफ ने सवात में फौजी छावनी और आर्मी पब्लिक स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। शेख ज़ैद अस्पताल का भी इफ्तिताह। सत्तर और 80 की दहाई में अपनी खूबसूरत आवाज से जादू जगाने वाले ए नैयर मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। 66 साल गुलकार अर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे। मसीहाओं की हठधर्मी बरकरार। लाहौरियों की चौथे रोज भी जान ना छूटी। डॉक्टर्स और नर्सेस के धरने के बायस बड़ा इलाका जैम होकर रह गया। डॉक्टर्स की बहाली के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ख्वाजा इमरान नजीर से मुज़ाकरात। बहाली के ऑर्डर न मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर में अपटमा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन आमिर फयाज कहते हैं हुकूमत पैदावारी लागत में कमी और एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉलिसी दे तो 5 साल में 7 से 8 बिलियन डॉलर तक बरामदात बढ़ा सकते हैं। अमरीकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप को सदर मानने के लिए तैयार ही नहीं। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे जारी। पुलिस से झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी, सैकड़ों गिरफ्तार। मैनचेस्टर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। सिटी सेंटर में क्रिसमस मार्केट सज गई। 2 मिलियन अफराद रिवायती स्टॉल से खरीदारी और खानों का लुत्फ उठाएंगे। पहली बार पाकिस्तानी हलाल खानों का फूड स्टॉल भी होगा। बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली हिर घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। वक्त बदला तो कदीम रिवायात भी बदल गईं। कदीम दौर की शाही सवारी बग्घी की अहमियत खत्म होने लगी। माजी की हर दिल अजीज सवारी सिर्फ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात तक ही महदूद होकर रह गई। रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी टोर वेख के अज गड्डियां च गड्डियां वजियां। वुमेन ऑन व्हील स्कीम के तहत खातून को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत मिल गई। शहरी खातून को मोटरसाइकिल चलाते देखकर हैरान। खातून की नाजेबा रवैये की भी शिकायत। फैसलाबाद में फुटबॉल मैच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। और बड़ों के फैशन शो का अहवाल हुआ पुराना। लाहौर में बच्चों की कैटवॉक, रैंप पर रंग।